हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज का वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी 2023 और 24 में जो है न्यू कॉमर्स है और एडमिशन लेने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सीबीएसई +2 का रिज़ल्ट निकल चुका है और एचपी बोर्ड का भी रिज़ल्ट जो है वो आज आने वाला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये होगा कि कॉलेज की एडमिशन कब होगी, क्या शेड्यूल रहेगा और कैसे सब्जेक्ट जो है वो चूज़ किए जाएंगे। तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद और भी जो अपडेट्स है सिलेबस से रिलेटेड, सब्जेक्ट को कैसे चूज़ करें, क्योंकि सब्जेक्ट को का चुनाव करना जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है, खासकर जब आप फर्स्ट ईयर में आते हैं और नए होते हैं। और वही जो सब्जेक्ट है आपके, वो आगे आपका करियर जो है वो डिसाइड करते हैं कि आपने किस फील्ड में जाना है। अगर आपने गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का चुनाव कर लिया तो फिर आपको जो है वो सारी उम्र रिग्रेट करना पड़ सकता है। तो इसके लिए एक मैंने वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। तो उसमें सारी की सारी डिटेल दी गई है कि किस तरह से आप सब्जेक्ट का जो है वो चुनाव कर सकते हैं। तो पहले एडमिशन पे बात करते हैं कि आपकी जो एडमिशन है वो रिज़ल्ट निकलने के बाद जो है वो कब होने जा रही है। तो ये हमारे पास एडमिशन शेड्यूल आ चुका है। जो भी एचपीयू के अंडर कॉलेजेस आते हैं और सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के अंदर जितने भी कॉलेजेस आते हैं, उसका एक ही शेड्यूल जो है वो रहने वाला है। तो इसमें जो हमारा एडमिशन का प्रोसेस रहेगा, उसमें एप्लीकेशन फॉर्म जो है आप सबमिट कर सकते हैं 5 जुलाई से लेकर 15 जुलाई 1923 तक। ये ऑनलाइन मोड पे भी रहेगी और ऑफलाइन, जहाँ बड़े कॉलेज है जैसे गवर्नमेंट कॉलेज चंबा है या हमीरपुर है या संजौली है या मंडी का कॉलेज है ना, जो बड़े बड़े कॉलेज है जहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन जो है वो रहती है, वहाँ पे आपको जो है वो कॉलेज आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वहाँ पे आप वेबसाइट पे विजिट करके जो है वो अपना सारा का सारा ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। फीस भी आप ऑनलाइन ही सबमिट कर सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी केयरफुली जो है वो आपको अपना फॉर्म सबमिट करना होता है। तो जैसे ही एडमिशन का पोर्टल ओपन होगा, मैं फिर से इसके ऊपर जो है वो वीडियो बनाऊंगा। तो ऑफलाइन जहाँ पे छोटे कॉलेजेस है वहाँ पे ऑफलाइन रहेगा, आपको जो है वो एप्लीकेशन जो फॉर्म रहता है एडमिशन का वो फिल करना पड़ेगा। तो ये 5 से लेकर 15 जुलाई, तो लास्ट डेट को आप ना रहें, स्टार्टिंग में ही आप एडमिशन ले लें, क्योंकि इसमें फिर सब्जेक्ट वगैरह आपको नहीं मिलते हैं कई बार। इसके बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो डिस्प्ले होगी 17 को, है ना, क्योंकि 16 को संडे है तो 17 को आपकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी। तो ये मेरिट लिस्ट भी उन कॉलेजेस के लिए जहाँ पे जो है वो एडमिशन ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो उसमें जो आपकी नंबर ऑफ सीट्स है वो लिमिटेड रहती है। जैसे चंबा कॉलेज की बात करें तो हिस्ट्री में अगर आपको एडमिशन लेनी है तो उसमें 150 सीट्स हैं, है ना। लेकिन जो छोटे कॉलेजेस है जहाँ पे जो है इतना रश नहीं रहता है एडमिशन का, वहाँ पे आपको ईजिली जो सब्जेक्ट मिल जाते हैं, है ना। इसके बाद जब आपकी एडमिशन हो जाती है तो आप फीस डिपॉजिट करवा सकते हैं 18 से लेकर 20 तक। तो जहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन होगी वहाँ पे फीस भी ऑनलाइन ही डिपॉजिट होगी, और जहाँ पे आपकी ऑफलाइन एडमिशन होगी जिस कॉलेज में, वहाँ पे आपको कॉलेज जाके ऑफलाइन ही आपकी अपनी फीस जो है बस डिपॉजिट करवानी पड़ेगी। इसके बाद फिर जो स्टूडेंट्स मान लो फीस डिपॉजिट नहीं करवाता है 20 तक, उसके बाद जो वेटिंग में स्टूडेंट है उनकी सेकंड मेरिट लिस्ट जो है वो 21 जुलाई को जो है वो डिस्प्ले की जाएगी 5 बजे तक। और उसके बाद फिर उनको जो सेकंड मेरिट लिस्ट में आएंगे उनको भी फीस डिपॉजिट करने का मौका दिया जाएगा 22 से लेकर 24 जुलाई तक, है ना। तो ये हमारा पूरा का पूरा जो शेड्यूल है, इसके अकॉर्डिंग आप अपने जो है वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी कर लीजिए। और डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगने हैं एडमिशन के लिए, इसके लिए एक और वीडियो बनाया गया है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड स्क्रीन में भी दे दूंगा। तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना, कैसे उसको स्कैन करना है, कैसे आपने उसको जो ऑनलाइन एडमिशन होगी उसमें खासकर आपकी जो स्कैनिंग है वो अच्छी होनी चाहिए, स्कैन अच्छे से होना चाहिए। कई जो स्टूडेंट्स है वो उल्टे सीधे डॉक्यूमेंट डाल देते हैं, है ना, कई मैट्रिक की जगह कुछ और ही डाल देते हैं, है ना। तो उसमें मैं पूरी डिटेल बताइए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आपको रिक्वायर्ड रहेंगे। तो उस वीडियो को भी आप केयरफुली देखिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो वो गलती करते हैं फिर उनका फॉर्म जो वो रिजेक्ट हो जाता है। इसके बाद फिर आपके जब ये हो गया सारा का सारा प्रोसेस, उसके बाद जो आपका रेगुलर टीचिंग है 2023 और 24 सेशन के लिए, तो इसमें आपकी जो रेगुलर टीचिंग है वो 27 से
है ना। उसमें 2 दिन का ओरिएंटेशन रहेगा आपका, 25 से लेकर 26 तक जो है उसमें आपकी खासकर काउंसलिंग होगी जो नए स्टूडेंट्स आते हैं, और ओरिएंटेशन टाइप का सेशन रहेगा 25 से लेकर 26 तक 2 दिन का। इसके बाद 27 से आपकी जो रेगुलर टीचिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। 27 से लेकर 9 नवंबर 2023 106 दिन। उसके बाद फिर बीच में दिवाली का ब्रेक रहता है 4-5 दिन का। फिर उसके बाद 15 नवंबर से लेकर 31 नवंबर तक फिर आपके 47 डेज का रहेगा ये शेड्यूल। और उसके बाद फिर 1 से आपकी फिर से वेकेशन रहती है ना। 1 जनवरी से लेकर 4 फेब तक जो है वो आपकी वेकेशन रहती है ना, 35 डेज़ की। और उसके बाद फिर जब आप वेकेशन के बाद आते 5 फरवरी को, तो फिर आपका जो है 5 से लेकर 31 मार्च तक आपका जो है वो टीचिंग रहती है 56 डेज़। और इसके बाद फिर अप्रैल का पूरा अप्रैल और मई का जो मंथ है वो आपके एग्ज़ाम में रहता है ना। तो ये हमारा वेकेशन शेड्यूल भी है, इसमें आ गया है कि 10 से लेकर 4 तक जो है वो आपके जो है वो विंटर वेकेशन रहते हैं, समर वेकेशन रहते हैं सॉरी। और जो है वो दिवाली ब्रेक रहता है बीच में 4 दिन का, 5 दिन का, 10-11 से लेकर 14 तक। और उसके बाद विंटर वेकेशन रहता है 1 से लेकर 4 तक, है ना। तो ये पूरा का पूरा आपका जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है वो भी आ चुका है 1/4/2024, है ना। अप्रैल से लेकर 23 मई तक 53 डेज़ का आपका पूरा जो है वो एग्जामिनेशन शेड्यूल रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप जो अपना माइंड बना लीजिए। तो ये पूरा का पूरा हमारा एकेडमिक शेड्यूल है। इस तरह से आप जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। और आने वाले समय में जो है वो सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपडेट्स के लिए, और जो है वो इसके साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और 2 जो वीडियो है आपके कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे और सब्जेक्ट का चुनाव जो है वो कैसे करें, उसको ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।